सईद मोहम्मद खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, हमने देखा जंग रुक चुकी थी, पहले सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान ने जो है वो सालसी का किरदार अदा किया, दूसरा सीज़ फायर हुआ, 60 दिन के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि कोई दोबारा एक दूसरे पर हमला नहीं किया जाएगा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में दूसरा मरहला हुआ। अब दोबारा से मामला उसी तरह से शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि दुनिया की मईशत इस वार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जिस तरह से तेल की कीमतें हाइक हुई, सोने की कीमतों में बुलंदी आई, क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई। अब दोबारा ये जो दूसरा फेज़ है, जब तगड़े तरीके से हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और ईरान ने भी उसका जवाब दिया है, ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है सर? अब क्या हम मजीद बहरान की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जब से एमओयू हुआ है, ये फीलिंग मेरे ख्याल बहुत क्लियरली आ रही है कि दोनों पार्टीज में, अमेरिका या इजराइल हो या ईरान हो, दोनों कंट्रीज के अंदर जो है क्या कहते हैं, इस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं या हार्डलाइनर्स हैं जो कि क्या कहते हैं नहीं चाहते कि एक पीस इस इलाके के अंदर है। और ईरान की तरफ से मेरा ख्याल है कि जो उनका जो मिलिट्री ऑर्गन है, जो पासदारान और दूसरी फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है और जो अपने आप को आयतुल्लाह अली खामनाई के बहुत करीब समझते थे, वो इस वक्त बहुत अपसेट हुए हैं। सिमिलरली अमेरिका जो है वो भी अंडर प्रेशर है, क्योंकि जिस तरह एमओयू को परसीव किया गया दुनिया के अंदर, इस तरह लगता है कि एज इफ ईरान की सारी बातें मान ली गई हैं और उस एमओयू से अमेरिका को कुछ नहीं मिल रहा। सो प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत अंडर प्रेशर हैं अपनी पब्लिक के साथ, जहां जो प्रो ज़ायनिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इस चीज को बहुत अमेरिका में उछाल रहे हैं और वो ये उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो एक हार्ड लाइन लें। लेकिन जो 4-5 दिन पहले हुआ है, मेरे नजदीक जो ईरान ने एक जिसको कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक गलती की, क्योंकि अगर आप 4 जुलाई को देखें उमर, तो पूरी दुनिया जो थी वो ईरान से बड़ी इम्प्रेस थी। और जो एक बयानिया था वेस्ट का कि जी के ये बहुत अनपॉपुलर रजीम है और इसका कोई लोग इससे मोहब्बत नहीं करते, बस इसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक बहुत जबरदस्त एक मीडिया स्पेक्टिकल बनाया था और उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे को एक बहुत जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो लेकर आए थे। और पूरी दुनिया में जो पहली न्यूज थी वो यही थी कि क्या कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में कितने लोग शरीक हो रहे। लेकिन ये अटैक करने के बाद जो है ना, एक तो ईरान ने जो पूरी दुनिया में जो गुडविल थी उसको बहुत लूज किया, क्योंकि मार्केट एकदम क्रैश कर गई। और दूसरा जो है, जो वॉर दोबारा जो न्यूज के अंदर पहली हेडलाइन न्यूज बन गई और जो आयतुल्लाह अली खामनाई की यानी कि जनाजे से ईरान ने अपना वर्ल्ड इमेज बनाना था, ईरान को वो डिनाई हो गया। तो मेरे ख्याल जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये बेसिकली उनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो इस वक्त प्रिवेलेंट है ईरान के अंदर, उसकी बहुत बड़ी एक ये वीकनेस शो हुई है। और इसी चीज की तरफ अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक मर्तबा अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जी के देयर इज नो कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन अस एंड देम। तो मेरा ख्याल है वो जो कम्युनिकेशन चैनल है जो ऑपरेशनल लेवल पर होना चाहिए उन मिलिट्री कमांडर के पास जो इस इलाके में जंग कर रहे हैं, उस चैनल का होना बहुत जरूरी है, तो क्योंकि ताकि हर चीज जो है वो एक छोटी से छोटी चीज भी जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तब्दील नहीं होनी। ठीक है हामिद अल मशरिकी साहब, जिस तरह जिक्र किया सईद मोहम्मद खान साहब ने भी कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस बात की वजह बन सकते हैं या वजह शायद बन रहे हैं, जिस तरह अमेरिका को शायद ये लगता है कि ईरान की बातें मानी गई हैं और हमने कुछ कम हासिल किया है इस डील से। अब क्या यही वजह है या फिर जो है वो इसराइल का फैक्टर है? इसराइल से ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि इतने अफाम तफहीम के साथ सारे मामला हल हो गए और जिस लबनान के ऊपर उसका जो है वो चौधराहट चलती थी वहाँ पर भी सीज़ फायर करवा रहे हैं ये लोग, इसको भी बीच में शामिल कर लिया है। क्या यही फैक्टर है या असल फैक्टर इसराइल है जिससे हज़म नहीं हो रहा और ये जंग दोबारा शुरू होने की तरफ जा रही है?
बहुत शुक्रिया उमर। देखिए, बात ये है कि जिस तरह सईद साहब ने कहा, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि दोनों एंड के ऊपर हार्डलाइनर्स हैं। लेकिन हार्डलाइनर्स ने मैं समझता हूँ कि जितना इन्फ्लुएंस करना था उन्होंने पहले भी किया, बाद में भी किया। लेकिन ये बात तो ईरान में भी बड़ी क्लियरिटी से अंडरस्टूड है कि हर हालत में जो है वो अमन जो है या पीस जो है वो उनको फायदे में है, और उन्होंने जितनी रेजिस्टेंस करनी थी वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी। लेकिन अगर अमेरिका पूरी माइट के साथ आता है तो ईरान को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी चीज ये है जी। कि मैं समझता हूं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे पहले और शुरू से ही इसराइल और इंडिया, ये जो फैक्टर्स हैं, ये तो स्पॉयलर्स भी हैं, और ये किसी हालत में भी खित्ते में अमन नहीं चाहते। इसराइल तो अमेरिका को इस दलदल में घसीट के लाया, और इस दलदल में उसने साथ साथ कोशिश की कि अरब ममालिक को घसीटे और इसको ईरान अरब ममालिक जंग बनाने की कोशिश की। वो भी फैक्टर सामने है। लेकिन अब जो एमओयू के बाद जिस तरह अभी ये बात हम कर रहे हैं, असल में जो ऑयल टैंकर्स के हवाले से बात की जा रही है, उसके अंदर ईरान का एक बड़ा क्लैरिटी से मौकफ है कि जी वो जो ऑयल टैंकर्स हैं उनका गुजरना जो है वो ईरान के दिए हुए मैकेनिज्म से ज़रूरी है। और बहुत सारी वायलेशन हो रही थी, और स्पेशली वो आबना हरमुज के अंदर एक ओमान के रास्ते एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही थी, कि जिसके बाद वो उनकी कंट्रोल की कोशिश थी, जिसको ईरान ने और उस पर पासदारान इनकलाब ने फौरी तौर पर रजिस्ट किया। अब बात यह है कि कहीं पर भी जब भी सीज फायर की वायलेशन होती है पूरी दुनिया में, चाहे वो आप कहीं की भी मिसाल ले ले, तो हमेशा एक दूसरे पर इल्जामात दिए जाते हैं। हमें ये देखना होगा, चाहे वो सीज फायर की वायलेशन ईरान की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया का अमन दोबारा खतरे में पड़ गया, और इसराइल ज़ायनिस्ट जो हैं वो अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। एक बात तो ये है कि उनका तो मकसद ही ये है कि हर हालत में इस जंग में अमेरिका को दोबारा घसीटा जाए, नेटो को घसीटा जाए, और जो खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो एक बार फिर इंतहाई खतरनाक हो जाए। लेकिन क्या ये दुनिया अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दुनिया 20% ऑयल की सप्लाई के हवाले से आपने हुर्मुज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दुनिया चोक कर गई, और बाकी दुनिया के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। एक चीज हमें समझनी होगी, वो ये है कि अब जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर जो इंटरलोकेटर्स हैं, जो जो मीडिएटर्स हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनके साथ मिल बैठकर एक बार फिर सीज फायर की तरफ जाया जाए। वजह यह है कि इवेंचुअली तो आपने टेबल पे आना ही है। मैं नहीं समझता कि आप दोनों बहुत लंबी जंग लड़ सकते हैं, ना ईरान ना अमेरिका। लेकिन टेबल पर आने से पहले कितना नुकसान होगा, इस चीज को इनको देखना होगा, और इससे पहले कि बहुत नुकसान हो जाए, दे हैव टू कम ऑन सीज फायर। ठीक है अंजा साकिब साहब, आप अब जो गुफ्तगू कर रहे थे और ख़बरें भी देखते हैं, ईरान ये कहता है कि आबना हरमुज़ के ऊपर जो है वो वहाँ पर अमेरिका ने पहल की, अमेरिका ये कहता है ईरान ने पहल की है। तो आपके ख्याल में कौन माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन नहीं चाह रहा ये माहदा जो है वो ख़त्म हो और ये दोनों मुल्क जो है वो जंग लड़ते रहें और आलमी मईशत को नुकसान होता रहे?